ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 125 31 जुलाई 1990। मेरे प्रभु, मुझे अपने वचन के अनुसार नया जीवन दो। मेरे ऊपर लगी इस आलस्य की भावना को दूर कर दो। यह भावना मेरे अंदर कब तक रहेगी? मेरे अंदर हमेशा जोश की भावना बनाए रखो। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से वंचित मत करो। वसूला, मैं बस तुम्हारा भला करने और तुम्हें अपने पवित्र हृदय में रखने का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम मेरे नियमों का पालन करो तो तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा के साथ रहेगी। तुम शिकायत कर सकती हो, दुखी होती हो, फिर भी मेरा पवित्र हृदय तुम्हारे लिए प्रेम और दया से भरा है। मेरी आत्मा, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसे अमल में लाओ। मेरी उपस्थिति को याद रखो। कोशिश करो मुझसे अलग जो कुछ भी है उससे दूर रहो। अपनी नजरें मुझ पर ही रखो। तुम मेरे वचन का पात्र हो, लेकिन पहली लहर में बह मत जाना। मैंने तुम्हें बुलाया और तुमसे विवाह किया, तुम्हें अपना बनाया। अगर तुम इन लहरों से गुजरती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, या तूफान से वे तुम्हें गिरा नहीं पाएंगे। अगर तुम विषधर सांपों के घोंसले में चलती हो तो तुम्हें डस नहीं पाएंगे। मैंने तुम्हारा रास्ता आसान कर दिया है। जब भी तुम कांटों और झाड़ियों में फंसोगी, मैं तुम्हें उठाऊंगा। मुझे तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी भयानक अक्षमता पता है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हूं। इसलिए यह कहने की हिम्मत मत करना, तुम्हारी आत्मा कहां है? मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची। सुनो, प्रार्थना में अधीर मत बनो। ये मत कहो, भगवान मेरी कमजोरी को समझेंगे, वह बहुत दयालु है, फिर पाप करते रहो। इसके बजाय अपने कानों को खोलो और मेरे सभी उपदेशों को ध्यान से सुनो, और मैं तुम्हें समझदार कहावतें समझने के लिए अपना प्रकाश दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रभु, मेरे हृदय को तैयार करो ताकि मैं हमेशा तुम्हारी स्तुति कर सकूं। मैं ऐसे प्रलोभनों से घिरी हूं जो मुझे तुम्हारी उपस्थिति भूलने देते हैं। देखो, अब तुम होश में आ रही हो। तुम्हें एहसास होने लगा है कि तुम्हारी आत्मा कितनी बुरी हालत में है। तुम्हारे अंदर एक रोशनी जगी है। खुश हो मेरी आत्मा, खुश हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ न होता तो तुम खड़ी भी ना होती। अब से ध्यान दो और कभी निराश मत हो। हमेशा मदद के लिए मेरे पास आओ। वसूला, यह तुम्हारी आखिरी ठोकर नहीं है। मैं तुम्हें हर बार और अधिक करुणा और प्रेम से उठाऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दो और मुझसे प्रेम करो। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे पिता की तरह पाला पोसा। अगर मेरे कदम फिर से तुम्हारे सही रास्ते से भटक जाए तो जल्दी से मेरी मदद करना। मेरी महान शक्ति पर भरोसा रखो, मेरे प्रेम पर भरोसा रखो। आज मुझसे एक से ज्यादा बार मिलो। प्रेम तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उस दिन बाद में मैंने कुछ कहा, यह घमंड जैसा लग रहा था। पुत्री, मेरे तुम्हारे लिए काम पर ध्यान दो। यह मत कहो कि तुम्हें सब पता है। मनुष्य को प्रेम का मतलब नहीं पता जब तक मैं उसे न बताऊं। कोई ज्ञानी भी इसे नहीं बता सकता। कोई ज्ञानी भी इसे नहीं जान सकता, भले ही वह दावा करे। मैं ऊपर से आदेश देता हूं और मेरा वचन धरती पर चमकता है। मैं अपने वचन को भेजता हूं,
ताकि ठंडे दिलों में गर्मी और प्रेम आए। अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ और मेरी विवेक की आत्मा को खोजो। मैं तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारे साथ रहूंगा, ताकि तुम यह पूरा संदेश सभी को सुना सको। अगस्त 1990, सेंट नेक्टारियो का मठ। मेरे प्रभु, सच्चाई की पवित्र आत्मा, मुझे पता है कि मैं यहां संयोग से नहीं हूं। पवित्र आत्मा, तुमने मुझे मार्ग दिखाया और अब भी दिखाती हो। इन दो नन्स से मुझे क्या कहना है जो यहां रहती है? मैं उनके लिए क्या करूं? कृपया पहले मुझे बाइबल से कुछ बताओ। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। मैंने मन ही मन बाइबल खोली और मेरी नजर रोम 16.1 व 2 पर पड़ी। मैं तुम्हें अपनी कलीसिया की एक सेविका बहन के बारे में बताता हूं। उसे और उसकी साथी को मेरे साथ मिलकर संतों जैसा स्वागत दो और उनकी जरूरत की हर चीज में मदद करो। उसने अपनी साथी के साथ अपनी प्रार्थनाओं, मेरी प्रशंसा, पश्चाताप, त्याग और बलिदानों से बहुत सी आत्माओं की देखभाल की है। फिर यीशु ने अपना सिर घुमाया, हवा में देखते हुए, और जैसे वह अकेले बात कर रहे हो, उन दोनों नन्स की तरफ से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, मैंने बहुत काम किया और मेहनत की, अक्सर बिना सोए। मैं भूखा और प्यासा रहा हूं और प्यार की कमी के कारण अक्सर भूखा प्यासा रहा हूं। प्यार की कमी के कारण मैं ठंड में भी रहा हूं। तो जो लोग मुझे पढ़ते हैं, क्या वे मेरी देखभाल करेंगे? मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे? यह मत कहो, मुझे परेशान मत करो, मैं बाहर जाकर तुम्हें यह नहीं दे सकता। फिर यीशु ने इस संदेश की शुरुआत की तरह ही आगे कहा, आज मैं जो लोग मुझे पढ़ते हैं उनसे कहता हूं कि मेरा आशीर्वाद उन सभी को मिलता है जो इस घर की जरूरतों को पूरा करते हैं। तुम जो भी करते हो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तुम वह मेरे लिए करते हो। इसलिए जो लोग मेरी बात सुनेंगे और मेरे पिता की इच्छा पूरी करेंगे, वे धन्य होंगे। इसलिए जो कोई भी इस घर की जरूरतों को पूरा करेगा, उसे स्वर्ग में मेरे पिता से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सावधान रहो उन लोगों से जो मुश्किल और परेशानी पैदा करते हैं, उनसे दूर रहो। जो शांति मैं तुम्हें देता हूं, उसके साथ सब कुछ स्थिर रहकर करो। प्यार के लिए प्यार से सब कुछ करो। मैं बस प्यार चाहता हूं, इसे हमेशा याद रखो। बाद में, प्रभु, मैं हूं। मेरी वसूला, क्या तुम्हें मेरे साथ इस तरह रहना अच्छा लगता है? हाँ प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। और प्रार्थना करो, यह मेरी सलाह है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का हमेशा इंतजार करता हूं। मैं तुम्हें लगातार आशीर्वाद दे रहा हूं। यीशु ने फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पवित्र बाइबल को याद से खोलकर उस पर लिखा जाए जो वे मुझे दिखाएंगे। तुम्हें जागना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यह मत्ती 26.41 से था। मेरी बात सुनो, प्रार्थना करो, सो मत। क्या मैं ध्यान से आपसे जुड़ सकती हूँ? प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना की। एक बार फिर मुझसे प्रार्थना करो। मेरी आत्मा को आपकी आत्मा से मिला दो। आमीन। यीशु ने तुरंत मेरी प्रार्थना की शुरुआत बता दी। वह प्रार्थना
जो वह चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे वह लिखवाई। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें पाला पोसा है और मुझे पता है कि अब तुम किसके हो। खुश रहो। मैं बहुत खुश हूं। तो दिखाओ। मैं तुम्हारा मुंह खोलूंगा और तुम बोलोगे। हमारे लिए उन लोमड़ियों को पकड़ो जो तुम्हारी दाग की बस्तियों में विनाश फैलाती है, जो अब खिल रही है। एक शानदार सिंहासन जल्द ही नीचे उतरेगा। मैं उनकी छिपने की जगह दिखाऊंगा और उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, मिटा दी जाएगी। हिसाब किताब का समय जल्द ही खत्म हो रहा है। बस देखो और जानो, मैं पृथ्वी को भरपूर भोजन से तृप्त करना चाहता हूं और अपने बचे हुए लोगों को अपने आशीर्वाद से भरना चाहता हूं। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं और मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह हमेशा रहता है। जो लोग यह पढ़ते हैं उन्हें अनुशासित करने दो, और अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं तुम्हें वापस अपने पास लाऊंगा। मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हें अपना नियम सिखाऊंगा। जैसे मां अपने बच्चे को दिलासा देती है, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। प्रेम प्रेम चाहता है। वसुला, मुझे खुश करो और मुझ पर नजर रखकर विश्वास वाक्य की प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रभु। मैं सुन रहा हूं। मैंने प्रार्थना की। अच्छा, आओ हम लोग। हाँ प्रभु, हम लोग। 4 अगस्त 1990। भविष्यवाणी। फूल, तुम्हारे साथ शांति हो। आग, न्याय जल्द ही नीचे उतरेगी। कलीसिया फिर से जीवित होगी। पृथ्वी आग में जल जाएगी। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।